बड़ी खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम हॉरर महाजाम के लिए गिरी पुलिस कमिश्नर पर गाज, ये आज की बड़ी खबर है। और पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क का रोहतक तबादला कर दिया गया है। संदीप खैरवाल गुड़गांव के नए पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं। और गुरुग्राम में आज सामान्य है ट्रैफिक। गुरुवार और शुक्रवार को भारी जाम का शिकार रहा गुरुग्राम। और आज गुरुग्राम के रास्ते राजस्थान रेवाड़ी और गुरुग्राम जाने वालों के लिए ट्रैफिक सामान्य मिलेगा। गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर लगे जाम ने सिर्फ मुसाफिरों की मुश्किल नहीं बढ़ाई थी, बल्कि बेहतरीन और फराटे भरने वाले और साइबर सिटी के नाम का डंका बजाने वाले इस शहर की हेकड़ी भी सड़क पर ला दी थी। ये 2 दिन का मंजर रहा था, गुरुवार और शुक्रवार। हालात जब सरेआम हुए तो अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे और स्थिति जो है लगातार हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई। और अब इसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क का तबादला कर दिया गया है, उनको रोहतक भेज दिया गया है। कुलबीर दीवान जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलबीर, आखिरकार जिम्मेदारी तय कर दी गई, जो गुरुग्राम 2 दिन बेहाल रहा उसकी जिम्मेदारी तय की गई और गाजगिरी नवदीप विर्क पर। बिल्कुल समित, क्योंकि गुरुग्राम जिस तरह से 2 दिन जाम रहा, कहीं ना कहीं सरकार की बेहद ज्यादा किरकिरी हुई है। और ये समझा भी जा सकता है कि आनंद फानंद में मीटिंग का एक दौर जो है वो चला है। और कहीं ना कहीं अब जो गाज है पुलिस कमिश्नर पर गिरी है। कहीं ना कहीं ये तय किया गया है कि पुलिस कमिश्नर जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से ये जाम लगा और उनका तबादला जो है कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलबीर दीवान। हमारे साथ हैं आलोक उपाध्याय, गुरुग्राम से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आलोक, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी तय की गई और उनका तबादला कर दिया गया। नए पुलिस कमिश्नर जो संदीप खैरवाल हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, संदीप खैरवाल के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो रोहतक में फिलहाल वो रोहतक में थे और अब वो गुड़गांव आने वाले हैं। क्योंकि नवदीप सिंह विर्क ने जो लगातार हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि 2 दिन कितना लंबा जाम लगा, उसके बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था जो ठीक नहीं थी। क्योंकि जो लगातार घंटों वो लगभग 14 से 15 घंटे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि 2 दिन जो NH8 हाईवे पूरी तरह जाम था, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी। अगर हम शुक्रवार और गुरुवार की रात की बात करें तो लगभग कई यात्री ऐसे फंसे थे, लेकिन ट्रैफिक के कोई भी पुलिसकर्मी वो रोड पर दिखाई नहीं दे रहे थे। लगभग 2 या 4 पुलिस के जवान थे, वो रोड पे थे, जिन्होंने जहां करके ट्रैफिक व्यवस्था को चलवाया। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें संदीप की, तो संदीप को अभी गुड़गांव उनका ट्रांसफर किया गया और यहाँ से नवदीप सिंह विर्क को वहां रोहतक भेजा गया। जी आलोक को आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हुई पुलिस विभाग की जिम्मेदारी, उनकी तय कर दी कि ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो पाई, लेकिन ये स्थिति जहां से बनी, पानी कैसे वहां पर इतना जमा हो गया, इसके बारे में कुछ मंथन किया जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जो बादशाहपुर का जो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसमें भी पानी की क्षमता कुछ ज्यादा हो गई थी, जिससे वो सोहना चौक पे पानी का प्रेशर ज्यादा आ गया था। और सोहना पे जो पाइपलाइन थी वो भी नीचे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो पाइपलाइन थी वो भी उसके फटने से ज्यादा जो ब्लॉक्स हो रहे थे, जो पानी इकट्ठा हो गया था उससे वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ कोई जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है। चलिए, शायद उनको आवाज नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक उपाध्याय। और पहली जिम्मेदारी तय कर दी गई है, नवदीप विर्क जो गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर हैं, उनका तबादला कर दिया गया है, उनको रोहतक भेज दिया गया है।